नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। आज भी हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर बारिश होने की वजह से नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम के द्वारा इन जिलों के डीएम को पत्र भी भेजकर अलर्ट कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग का ये कहना है कि आज से 11 तारीख तक प्रदेश में मानसून एक्टिव रहेगा और सामान्य से 1.5 से 4 गुना ज्यादा तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, हल्द्वानी, बागेश्वर इन सभी जगहों पर तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 दिन सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ के लिए यह अलर्ट है। शासन ने तीनों जिलों के डीएम को लेटर भी भेज दिया है। तो आम जनता से भी लगातार अपील की जा रही है कि बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, क्योंकि बारिश का मौसम है और ऐसे में दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। अगले 3 दिनों के लिए उत्तराखंड में बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश हो सकती है प्रदेश के कई जिलों में, जिनमें से 3 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। ऐसे में पौड़ी में भी तेज बारिश का अलर्ट है। नैनीताल, हरिद्वार, पिथौरागढ़ के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देहरादून से विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुमाऊं रीजन की बात कर लेते हैं शैलेंद्र नेगी से। शैलेंद्र, कुमाऊं रीजन में किन किन इलाकों में बारिश ज्यादा हो सकती है, क्या कहना है मौसम विभाग का? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपकी ऑडियो क्लियर तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। विशाल गर्ग का रुख करते हैं। गढ़वाल रीजन की भी बात कर लेते हैं। विशाल, गढ़वाल रीजन के कौन कौन से वो इलाके होंगे जो बारिश की जद में आ सकते हैं, यानी कि ज्यादा प्रभाव जिनका देखने को मिल सकता है, क्या कहता है मौसम विभाग? बिल्कुल, देखिए कल से ही राजधानी देहरादून का तो मौसम बिगड़ा हुआ ही है और लगातार हरिद्वार में भी जलस्तर बढ़ने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि जो नदियों के किनारे लोग बसे हुए हैं उनको अलर्ट रहने की जरूरत है और इसी के साथ ही देहरादून, टिहरी और हरिद्वार में भारी से भारी बारिश की चेतावनी भी जताई गई है। हालांकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी लोगों की आवाजाही पर ये रोक एक तरह से लगाई गई है। कहा गया है कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए ताकि ऐसे मौसम में कोई कहीं फंस ना जाए या भूस्खलन की चपेट में ना आ जाए, क्योंकि तमाम ऐसे एरियाज हैं जहां पर भूस्खलन जैसी देखी जा रही है चीजें और कई रास्ते ऐसे में बाधित भी हो गए हैं। तो पूरे गढ़वाल क्षेत्र में जो है वो गढ़वाल आयुक्त ने भी अलर्ट जारी किया है और ऐसे में सभी डीएम को, सभी गढ़वाल के डीएम्स को ये कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखें और इसी के साथ ही जो जल स्तर है, जो जहां पर गंगाएं बह रही हैं या फिर नदी नाले ऐसे हैं जहां पर अचानक से जल स्तर बढ़ जाता है, तो ऐसी जगह पर जो लोग रह रहे हैं उनको वहां से हटने की हिदायत भी दी गई है। साथ ही उनको कहा है कि अगर ज्यादा जरूरी हो तो फिर तभी घरों से लोग बाहर भी निकलें। ऐसे में लगातार अपील लोगों से भी की जा रही है क्योंकि भारी बारिश जो है वो राजधानी से लेकर के प्लेन एरियाज में लगातार देखी जा रही है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा विशाल हमारे साथ। शैलेंद्र नेगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमाऊं रीजन में बारिश का क्या हाल है, किन किन इलाकों में अभी ज्यादा बारिश है और भविष्य के लिए क्या संभावना जताई है मौसम विभाग ने, बताइए शैलेंद्र। देखिए जीनम, जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान था ठीक उसी के मुताबिक मौसम ने अपनी करवट बदली है। पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर सब जगह इस समय झमाझम बारिश हो रही है। नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। जो उधम सिंह नगर का पूरा मैदानी तराई भाबर का इलाका है वहां तो आज डीएम ने बाकायदा छुट्टी भी घोषित कर रखी है। आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर के कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल वहां पर बंद किए गए हैं। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हटकर आपको दिखाऊं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके का नजारा इस समय कुमाऊं के पहाड़ों में है। ये आप देखिए किस तरीके
तरीके का नज़ारा है, हल्का हल्का मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मौजू की अपनी लिमिटेशंस हैं। तो ये आप देखिए किस तरीके के बादल इस समय कुमाऊं के पहाड़ों में छाए हुए हैं, क्योंकि मैं कुमाऊं के बिल्कुल मैदान में हल्द्वानी में मौजूद हूं और यहां से आपको एक नज़ारा दिख रहा है आसमान का कि किस तरीके के बादल छाए हुए हैं, यानी पहाड़ों में किस तरीके का मौसम बना हुआ है। पहाड़ों में जो मौसम बना हुआ है उससे जो मैदान में बहने वाली नदियां हैं, जो नैनीताल और उधम सिंह नगर का मैदानी इलाका है, वहां पर नदियों का जलस्तर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको अलर्ट पर रखा गया। और विशेष तौर पर जो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन में अभी ताजा अपडेट दे दूं, जो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का एक किनारा है वो लगभग बहने के कागार पर पहुंच गया, यानी जो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की पटरी है वो बहने के कागार पर पहुंच गई है, क्योंकि जो गौला नदी है वो लगातार कटान कर रही है। उसके अलावा जब गौला बढ़ती है यहाँ से नैनीताल हल्द्वानी से होते हुए आगे उधम सिंह नगर के इलाके में बढ़ती है, तो वहां भी ये तबाही मचाते हुए आगे बढ़ती है, क्योंकि वहां पर जल भराव का खतरा रहता है या फिर नदी के किनारे रहने वाले और जो अन्य नदियां हैं वहां पर रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा होता है। इसलिए डीएम ने वहां छुट्टी घोषित कर रखी है, क्योंकि उधम सिंह नगर में आज जबरदस्त बारिश का अनुमान है। लेकिन पूरे कुमाऊं में देर रात से ही लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। बागेश्वर में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। अभी मेरी बागेश्वर के हमारी साथी हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि देर रात से जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसके कारण कई सारी रोडें न सिर्फ बागेश्वर में बल्कि पूरे कुमाऊं में छोटी बड़ी सड़कें जिसमें नेशनल हाईवेज भी प्रभावित हैं, चाहे चंपावत डिस्ट्रिक्ट हो, पिथौरागढ़ हो और स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, सबके सब प्रभावित हो रहे हैं। लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, यानी बारिश एक तरीके से लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है और पहाड़ों में इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है। लेकिन एहतियात कैसे बरता जाए वो बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विशाल और शैलेंद्र। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश का असर कुमाऊं के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बरसाती नदियां और रपटे तूफान पर दिख रही हैं। शुक्रवार सुबह से ही बारिश के चलते हल्द्वानी से चोर गलिया रोड पर बहने वाला शेर नाला अपने पूरे उफान पर है। इसी नाले को पार करने की कोशिश लखीमपुर खीरी के कार सवार 3 पर्यटकों ने की, लेकिन उनकी कार इस नाले की चपेट में आ गई। हालांकि पर्यटकों ने आनन फानन में कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उनकी कार थोड़ी ही देर के बाद इस नाले की चपेट में आ गई और ताश के पत्ते की तरह बहने लगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर तहरासू के पास लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, जिससे कांवड़ यात्रियों को घंटों जाम में परेशान होना पड़ रहा है। धरासू के पास काम कर रही कंपनी के द्वारा पहाड़ी को बेतरतीब तरीके से काटे जाने के चलते सड़क बार बार बंद हो जाती है। कांवड़ यात्री और यात्री जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। पहाड़ों में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जिसको लेकर प्रशासन भी सतर्क है और प्रभावित इलाकों में कंट्रोल रूम संचालित किए गए हैं। तो वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जहां पर भी बंद हो रहा है, उसे समय रहते ही खोलने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं चिनका के पास बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है। भारी बारिश के चलते पहाड़ी से पत्थर और मलबा भी सड़क पर गिर रहा है, जिसके चलते हाईवे बाधित हो रहा है। अलर्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा कई सावधानियां बरती जा रही हैं। जैसे जो भी हमारे भूस्खलन जोन है, रिस्क जोन है रोड पर, वहां पर मशीनें तैनात हैं। हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियां भी अलर्ट मोड पर हैं। उनके द्वारा भी अपने उपकरणों का समय समय पर चेकिंग की जा रही है। पिथौरागढ़ में बारिश के दौरान आए दिन पहाड़ियां दरकने की खबरें सामने आ रही हैं। बॉर्डर तहसील धारचूला के पास नया बस्ती के पास बड़े बड़े बोल्डर्स पहाड़ी से भरभराकर गिर पड़े हैं, जिसके चलते रोड तो बंद हो रही है, साथ ही 12 केवी की बिजली की लाइन भी टूट गई है। बिजली की लाइन टूटने से बलुआ कोट इलाके में भी सप्लाई ठप हो गई है। और आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ओम घाट पर कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। शिव भजन संध्या कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी यहां पर मौजूद रहेंगे और भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। डाम कोठी में कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे और दोपहर 1 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम पुष्कर धामी। तो एक खास बात ये बता दें कि जो हंसराज रघुवंशी के
फैंस हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है, वो भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं इस कार्यक्रम में। कांवड़ियों का स्वागत इस कार्यक्रम के जरिए किया जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं हरिद्वार में। पुलकित शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं पुलकित का। पुलकित, बहुत ही खास ये वक्त होता है जब भी हम देखते हैं कि कांवड़िया आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन उनके लिए कितना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है हरिद्वार में। और हंसराज रघुवंशी को भी चूंकि पहुंचना है, मुख्यमंत्री को भी पहुंचना है, कितने कितने बजे की टाइमिंग्स रहेंगी? देखिए, हरिद्वार में कावड़ मेला चल रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रशासन शासन की ओर से कावड़ मेले को भव्य बनाने के लिए और कावड़ियों को सुखद एहसास कराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लगातार सभी तरह की तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इसके लिए यहां पर पहुंचकर कई बैठकें की थी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हरिद्वार पहुंचेंगे और कावड़ियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि जो यात्रा है, कावड़ यात्रा, वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है और पैदल कावड़ इस वक्त चल रही है। तो कावड़ पटरी पर के पास ही जो ओम घाट है, वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे और कावड़ियों का स्वागत करेंगे। जैसा हमने पिछले साल देखा था कि मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे और इसी जगह पर कावड़ियों का स्वागत किया था और उनके चरण भी धोए थे और उनको माला पहनाई थी। तो एक बड़ा स्वागत किया था और जिसके बाद कावड़िए जो थे, शिव भक्त जो थे, वो भी काफी खुश और गदगद नजर आए थे कि एक मुख्यमंत्री खुद हरिद्वार पहुंचकर उनका जो है स्वागत कर रहा है और उनको जो है माला पहना रहा है। तो इसके लिए जो कावड़िए है, इसके लिए भी बहुत ज्यादा खुश कावड़िए भी जो है नजर आए थे। और उसके अलावा जो दूसरा कार्यक्रम है, आज भजन संध्या का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। बहुत बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी जो हैं, जो कि भगवान शिव के भजनों के लिए फेमस है, काफी उनकी फैन फॉलोइंग है, वो आज यहाँ पर पहुंचेंगे और वो जो अपने भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। शाम 6 बजे ये कार्यक्रम होना है, तो दोपहर 1 बजे से शाम 6-7 बजे तक मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे। और इस बीच डामकोटी में अधिकारियों के साथ कांवड़ मेले की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या उनमें कुछ कमियां हैं, क्या उनमें कुछ सुधार किया जा सकता है, इसको लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ जो है चर्चा करेंगे और अन्य लोगों के साथ भी इसमें चर्चा करेंगे। और इस बीच जो है मुख्यमंत्री, अगर मौसम ठीक रहता है तो स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो काफी आज मुख्यमंत्री का यहाँ पर आधे से ज्यादा दिन जो है हरिद्वार में गुजरने वाला है। लेकिन जो कांवड़ियों का जो मुख्यमंत्री को स्वागत करना है, ये अपने आप में एक बड़ा आयोजन है, जिस तरह से पिछले साल भी हमने देखा था। पुलकित, आपने विस्तार से जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखिएगा आप मुख्यमंत्री के इस दौरे पर।